यसुदे यसुदे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जैसा कि बाइबल में लिखा है जाति जाति के सब लोगों परमेश्वर की उपासना करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। तो हम आज आपको परमेश्वर की एक ऐसी दासी के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया और वो आज जगह जगह पर जाकर परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं प्रोफेटेस नियोमी निसी जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। पास्टर जी, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए कि परमेश्वर ने मुझे इस गवाही को देने का समय दिया है, और मैं धन्यवाद करती हूँ गवाह यशुदे चैनल के लिए, जिनके माध्यम से परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी गवाही को आप सभी के मध्य में लेकर आ सकूँ। और मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ और मेरा नाम नीलम था, लेकिन अभी परमेश्वर के अनुग्रह से जो बाइबल से मुझे नाम मिला है वो नोमी निसी है। और मैं यहाँ पे गुरदासपुर में धारीवाल में जो मेरे पति है वो यहाँ पास्टर है, और मैं उनके साथ यहाँ पे सेवा कर रही हूँ। पास्टर जी, हम देखते हैं कि जब एक पर्सन प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता तो उसकी लाइफ में क्या होता है कि अंधकार होता है, वो पाप में फंसा होता है। तो हम जानना चाहते हैं, जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना था तब आपकी लाइफ कैसी थी? तब मैं जो थी बिल्कुल संसारिक थी, और पर्सनली जो था मेरा जीवन था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैं नशों में भी थी और वे विचार में घूमना फिरना, जो एक संसारिक लोगों के जीवन होता है उसी तरह से मेरा भी जीवन पहले था। और मैं बहुत परेशान, हमारा जो परिवार था वो भी बहुत परेशानियों से होकर गुजरा है। तो मेरा जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैं पढ़ाई करती थी उस समय में, और जब प्रभु में नहीं थी उस समय मेरे जीवन में नशे थे, वह विचार था। तो और मेरा जीवन जो था बेहद ख़राब था, घर में लड़ाई झगड़े होना, इस तरह से मेरा जीवन था। मैं कॉलेज में रहती थी, पढ़ाई करती थी बाहर, मैंने इंजीनियरिंग की है। तो मैं जब प्रभु में नहीं थी उस समय पे मेरा जीवन बहुत ख़राब था। हम लोग हिंदू फैमिली से थे और प्रभु के बारे में हमने कभी बचपन से नहीं सुना, क्योंकि हिमाचल जो है एक बहुत बैकवर्ड एरिया है, और वहाँ पे कभी हमने प्रभु के बारे में नहीं सुना, कभी सुसमाचार का हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से मैं पढ़ाई करने के लिए हिमाचल से बाहर निकली। हमारे अम्बाला में, अम्बाला और हिमाचल के मतलब बॉर्डर पे, हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर पे मेरा कॉलेज हुआ करता था। तो मैं जब वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए निकली, वहाँ से मैंने प्रभु को जाना है। उससे पहले जो मेरा जीवन था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैं कॉलेज में रहने के कारण और ज़्यादा मेरा जीवन ख़राब हो गया, पहले भी ख़राब था, और जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करने गई उस समय पे भी मेरा जीवन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मैं नशों में, वे विचार में, सब कुछ खुले से, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ नहीं थे, मैं हॉस्टल में रहती थी। तो उसके कारण से कि मेरे लाइफ बहुत ज़्यादा आज़ाद हो गया, और मैं अपनी मर्ज़ी से जो भी करना, अपनी मर्ज़ी से घूमना फिरना जाना, सारी जैसे आजकल के यंग लड़के लड़कियाँ हैं जो उस तरह से मेरा भी जीवन हुआ करता था। तो उसके बाद परमेश्वर ने मुझे चुना अपने परिवार में से, उस हिमाचल में, क्योंकि कोई इतने प्रभु को जानने वाले लोग नहीं थे, कुछ नहीं था। लेकिन जब मैं बाहर निकली तो परमेश्वर ने, वहाँ से मैं परमेश्वर को मैंने पाया। सबसे पहली हमारे जीवन में ये बात हुई कि मेरी मम्मी जो थे वो बीमार थे। जब मैं कॉलेज में पढ़ी रही थी, मैं सेकेंड ईयर में स्टडी कर रही थी, और मेरी मम्मी जो थे वो बीमार हो गए। किसी ने हमारे परिवार पे जो है वो कुछ काला जादू कुछ इस तरह से कर दिया था, और हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। मुझे रोज़ न्यूज़ आना कि आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, मम्मी ठीक नहीं हो रहे थे। 9 महीने तक हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे, बहुत ज़्यादा तंगी में रहे, बहुत सारी चिंताओं में। हमारा बैंक बैलेंस ज़ीरो हो गया उस समय में, क्योंकि मेरी मम्मी के ऊपर में रोज़ इतना पैसा लग रहा था, और उन ठीक भी नहीं हो रहे थे। सबसे बड़ी जो मुसीबत की हमारे जीवन में थी कि मेरे पापा जहाँ हिमाचल में जहाँ भी कहते थे कि यहाँ से शायद चंगाई मिल सकती है, डॉक्टर से मिल सकती है, कोई चेलों से मिल सकती है, मेरे पापा हर एक जगह जाते थे मम्मी को लेकर, लेकिन फिर भी वो चंगाई मम्मी को नहीं मिल रही थी। वो बिल्कुल कमज़ोर होते जा रहे थे, और हमने एक टाइम पे ऐसा था, लास्ट में मैं पूरी उम्मीद छोड़ चुकी थी कि अभी मेरी मम्मी ठीक होगी। जब भी घर से फ़ोन आना कोई इस टाइम पे, जैसे मैं क्लास में हूँ उस समय में अगर फ़ोन आ जाए घर से, तो मेरे दिल में ऐसा होता है शायद कुछ हो गया, शायद कुछ हो गया। तो फिर परमेश्वर ने क्या, मैं एक बारी फिर अपने घर में हमारी छुट्टियाँ थी कॉलेज में, और मैं अपने घर गई हुई थी, और मेरी मम्मी ऐसे बीमार होके बेड पे साइड में पड़े हुए थे। तो मैं वहीं पे साथ में सो के मैंने मम्मी को पूछा कि मम्मी हाँ ये सब ठीक क्यों नहीं हो रहा, आप बीमार, इतने पैसा भी इतना लगा रहे, डॉक्टर्स भी इतने अच्छे हैं, फिर आप ठीक क्यों नहीं हो रहे हो?
तो मम्मी ने कहा कि नहीं, अभी वो भी हमसे नाराज़ है, अभी हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, ये किसी ने कुछ काला जादू ऐसा किया है कि इस घर से मौत चाहिए, ऐसे कुछ बोला मम्मी ने। मेरा एक विश्वास जो बहुत दिल की गहराइयों से टूट गया था उनके ऊपर में, और मैंने वहीं पे रोते रोते अपने दिल से सिर्फ परमेश्वर को पुकारा, हालेलुया, कि मैंने सिर्फ परमेश्वर को पुकारा कि सचमुच इस संसार में, सचमुच इस संसार को बनाने वाला, सचमुच इस दुनिया में कोई परमेश्वर, कोई भगवान है तो वो मेरे सामने आए और मेरी मम्मी को ठीक करे। मैंने ये सिर्फ इतना उस चीज़ को अपने दिल से पुकारा, और फिर उसके बाद मैं नॉर्मल होगी। मुझे नहीं पता था कि अभी परमेश्वर आगे क्या करने वाले। मैं वापस से अपने कॉलेज में चली गई, लेकिन वहाँ पे मैं जिस अपनी बहन के साथ जो एक सिक्किम से थी, मैं उनके साथ परमेश्वर ने मेरी थोड़ी बातचीत अच्छी बनाई और मैं उनके साथ मैं रहने लगी, उनके साथ मेरा अच्छा प्रेम हुआ। और वो कॉलेज में, हॉस्टल में एक संगति में जाया करते थे। जो बहन लोग हैं वो अपना एक छोटी सी संगति किया करते थे उस हॉस्टल में, शाम के समय में कुछ गीत भजन गा के और थोड़ा प्रचार करके वो लोग परमेश्वर की महिमा करते थे। और वो सिस्टर ने मुझे इनवाइट किया कि मैं उस संगति में जाऊं और परमेश्वर के क्योंकि मैं उनके साथ शेयर करती थी कि मेरी मम्मी इस तरह से बीमार है, तो उन्होंने कुछ मुझे सुसमाचार भी नहीं सुनाया, ऐसा कुछ भी नहीं, बस उन्होंने कहा कि तुम एक बार हमारी संगति में आकर देखो। तो मैंने उनको फिर टाला 1-2 दिन, लेकिन फिर परमेश्वर की अगुवाई से मैं उस संगति में पहुंची। और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुंची, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या सॉन्ग चल रहा था कुछ मुक्ति के ऊपर में, और मैं बस वहाँ पे खड़े होकर रोने लगी। और मैं पूरे शरीर मेरा कांप उठा, और मैं बस मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि मुझे ये जो है कुछ भी है, मुझे ये भी नहीं पता था यीशु मसीह है, कोई क्रिश्चियंस की यहाँ पे संगति हो रही, कुछ इतना भी नहीं पता था। बस मैंने कहा ये जो भी था, मुझे बस ये चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, जो मेरी लाइफ की जो कमी है शायद वो यही है। तो मैंने उस चीज़ को फॉलो करना, उसी दिल मुझे बिना सुसमाचार के ही मेरे दिल से आवाज़ आई कि मुझे इसी चीज़ को फॉलो करना है, ये जो मर्जी है, और मुझे इसके लिए जो मर्जी कॉस्ट पे करना पड़े, मैं इस चीज़ को फॉलो करूंगी। तो पास्टर जी, जैसा कि आपने बताया कि आप एक हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हम जानना चाहते हैं फिर आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रॉपर तरीके के साथ कैसे जाना। ऐसा हुआ कि मैं अपने घर गई, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को संगति से पहचाना अपने कॉलेज से, तो उसके बाद मैं छुट्टियों में अपने घर गई और मैंने अपनी मम्मी को सुसमाचार सुनाया कि परमेश्वर जो है आपको चंगे कर सकते हैं। आपने डॉक्टर्स को देख लिया, आप एक बार यीशु मसीह को चेक करके देखो, प्रभु आपको भी चंगा कर सकता है। परमेश्वर कहता है कि मुझे परखो और देखो मैं कैसा भला हूँ, हालेलुया। तो मैंने वही बात अपनी मम्मी को बोली कि आप एक बार विश्वास करके देखो और परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। लेकिन मेरी मम्मी का ये विश्वास नहीं था, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता, ये दूसरा धर्म है और हम इस चीज़ को कभी भी अपनी लाइफ में नहीं मान सकते। जब मुझे मरना है तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगी, मेरी मम्मी ने ऐसा कहा, और मेरे पापा ने भी इस चीज़ को मना किया। फिर मैंने अपने भाई बहन को सुसमाचार सुनाया, और ये अपनी बहन से कहा कि तू मम्मी के पास बैठ के रोज़ बाइबल से कुछ कुछ वचनों को पढ़ा कर, मैं तुझे बताऊंगी और तू पढ़ा कर, और मम्मी हमारी ठीक हो जाएगी। फिर मेरी बहन भी इस बात में मेरे साथ एग्री होगी। लेकिन जब मैं घर से निकलने लगी तो मेरे पापा ने गुस्से से कहा कि ये बाइबल भी अपने साथ लेके जाओ, और मेरे दूसरे बच्चों को खराब ना करो, तू तेरा जीवन अभी क्या है, खराब हो चुका है, तो दूसरे धर्म में पता नहीं कहाँ चली गई है, लेकिन अभी और जो बच्चे हैं उनको खराब मत करो, ऐसा बोल के उन्होंने मुझे भेज दिया घर से। और मैं भी गुस्से से कहा कि चलो ठीक है, मैं भी अभी घर नहीं आऊँगी। लेकिन फिर उसके बाद मैं जब वहाँ पे गई, और उसके बाद में कुछ टाइम के बाद मेरे दादाजी की डेथ हो गई, और फिर मुझे क्या है घर आना पड़ा। उस टाइम पे फिर मेरी मम्मी मुझे बोल रहे थे कि हवन, हमारे जो कोई मरता है तो कुछ हवन वगैरह होता है, तो उसमें मुझे बैठना था। लेकिन मैं उस समय में प्रभु में इतना समझ मुझे थी कि मुझे उस समय में इस हवन में, ऐसी किसी भी क्रिया में मुझे नहीं पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मैं इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करूँगी, मैं नहीं बैठूँगी। फिर मैं बहुत उनको बोल बोल के फिर उन्होंने मुझे दूसरे कमरे में बिठाया कि चलो ठीक है मत आओ। लेकिन मेरे रिश्तेदारों ने उसका विरोध किया कि वो आपकी बड़ी बेटी यहाँ पे क्यों नहीं बैठी है। उस हवन में मेरे सारे बड़े, घर के बड़े ताए, हमारे चाचे मामे सब लोग मतलब वहाँ पे थे। और बाद में जब वो हवन ख़त्म हुआ, उसके बाद में उन सभी ने जो है मुझे वहाँ पे पूछना शुरू कर दिया कि आप क्यों नहीं बैठे, कौन से धर्म में जा रहे हो, इस धर्म में क्या प्रॉब्लम है, जब आप यहाँ पे नहीं कुछ पा सके आप उधर में क्या पाओगे। ऐसा उन्होंने मुझसे सवाल करने शुरू किए। लेकिन प्रभु ने फिर वहाँ पे भी उनके बीच में मुझे बोलने की सामर्थ्य दी, और मैंने कहा कि नहीं, हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उन्होंने कहा तुम्हारा परमेश्वर जो सूली पे टंग गया वो खुद को नहीं बचा पाया, वो मेरे मामा जी ने कहा कि वो मेरी दीदी को क्या बचाएगा। तो मैंने कहा कि आप देखोगे, खुद इस चीज़ को देखोगे कि मेरी मम्मी भी ठीक होगी और मेरा पूरा परिवार भी जो है वो मसीह में आएगा। मैं बस वहाँ पे इतना ही बोल पाई, और उसके बाद मैं अपने कॉलेज वापस हो गई।
और जब मैं कॉलेज वापस चली गई उसके बाद में फिर नेक्स्ट छुट्टियों में जब मैं अपने घर पे आई तो मुझे पता चला कि मेरे मम्मी पापा जो है अभी परमेश्वर को जानने भी लगे और मानने भी लगे हैं। क्योंकि जिस टाइम मेरे दादाजी की डेथ हुई थी उसी टाइम पे एक मसीह परिवार जो हमारे पड़ोस में रहता था वो मेरे मम्मी पापा के पास आया हुआ था कि हमारे पड़ोस में किसी की मृत्यु हुई है, हम वहाँ पे जाके परमेश्वर की सुसमाचार को उस परिवार तक सुनाए। उनके दिल में परमेश्वर ने ऐसी अगुवाई की और वो जैसे ही मेरे परिवार से मिले, उस आंटी को जब पता लगा कि इस परिवार से पहले ही एक जो उनकी बेटी है वो परमेश्वर को जानती है और स्ट्रगल कर रही है इस चीज़ के लिए, तो उन्होंने फिर साहस नहीं छोड़ा और उन्होंने लगातार मेरे परिवार के साथ अपना कनेक्शन बनाया। रोज़ आए, रोज़ उन्होंने सुसमाचार सुनाया, मम्मी को चंगाई के लिए बोला, रोज़ वचनों को सुनाया और धीरे धीरे मेरी मम्मी का विश्वास जो है परमेश्वर के ऊपर आने लगा। तो यहीं से क्या हम लोग पूरा इस चीज़ को समझ पाए कि मेरे परिवार भी समझ पाया प्रभु को और प्रभु ने हमारे जीवन में यहाँ से कार्य किया। मेरी मम्मी को भी उसके बाद में परमेश्वर ने दर्शन दिया कि तू उठ और चर्चा, और परमेश्वर उसी दिन से मेरी मम्मी जो है वो इस हीलिंग को अपने अंदर में रिसीव किया और हील होना शुरू हो गए। तो यहीं से हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव हुआ जब मेरी मम्मी हील होना शुरू हुए और मेरा परिवार जो है उन्होंने, मैं प्रभु में पहले आने के बावजूद भी उन्होंने सबसे पहले बपतिस्मा मेरे परिवार ने लिया। तो मैं इसके लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो पास्टर जी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी मम्मी को कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हील किया, तो हम जानना चाहते हैं फिर आपको ये कैसे पता चला कि प्रभु ने आपको एक प्रोफेटेस के रूप में चुना है। एक्चुअली जब मेरा बैप्टिज्म हुआ उसी दिन मुझे जो है ये नाम दिया गया। मेरे बैप्टिज्म के बाद जो हमारे अगुवे थे प्रॉफेट एल्विन पॉल, जो अभी लास्ट ईयर अक्टूबर में ही परमेश्वर को प्यारे हो गए और परमेश्वर में सो गए हैं, तो उनके द्वारा जो है परमेश्वर ने मुझे ये नाम दिया नोमिनेसी और मेरी कॉलिंग को जाहिर किया कि परमेश्वर एज अ प्रोफेटेस आपको इस्तेमाल करेगा इन फ्यूचर। लेकिन मैं उस चीज़ को उस दिन रिसीव नहीं किया। मैंने कहा कि ये कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं एक एजुकेटेड हूँ और ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए शायद मैं रेडी नहीं हूँ और कभी बनी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी उस समय पे करना नहीं जानती थी। मैं वचन को प्रचार करना नहीं जानती थी, मैं प्रार्थना करना नहीं जानती थी, कुछ भी मुझे उस समय में पता नहीं था और मैंने इस चीज़ को रिसीव नहीं किया कि मेरे लाइफ में इतना बड़ा कोई कॉलिंग हो सकता है कि मुझे पता नहीं कि परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुना जाता है। लेकिन उसके बाद मैंने अपने जो हमारे पास्टर जी थे, पास्टर एल्विन पॉल, उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने उनको बोला कि मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं कभी हो भी नहीं सकती हूँ, शायद आपको कुछ मिस्टेक हुआ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर ये मिस्टेक नहीं है लेकिन परमेश्वर आपको इस चीज़ को आपको दिखाएगा। तो उन्होंने मुझे बोला एक दिन हॉस्टल में कि आप प्रार्थना करो, जब आप लोग शाम को संगति करोगे आज आप सभी के लिए प्रार्थना करना। तो मैंने बोला मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि सिर्फ एक शब्द आप एक किसी लड़की के कंधे पे हाथ रख के सिर्फ इतना बोलना कि मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। और मैंने उसी चीज़ को फॉलो किया। जब शाम को जब संगति कॉलेज में हॉस्टल में होने लगा तो मैंने सभी लड़कियों को इन्वाइट किया कि आज मेरे रूम पे आप लोग संगति करोगे। तो वो सभी आई और मैंने जब उनके लिए प्रार्थना शाम को सारी वचन के बाद जब मैंने प्रार्थना के लिए बोला, वो सभी अपने अपने जगहों पे खड़े हो गए और जैसे ही मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, मैंने पहली लड़की के सिर्फ कंधे पे हाथ रखा और प्रार्थना शुरू किया तो आगे सारे गिरने शुरू हो गए। और उसके बाद मुझे पवित्र आत्मा ने इस तरह से पकड़ा और मैं किसके लिए क्या बोलने लगी और क्या प्रार्थना करने लगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और उस दिन से मुझे पता चला कि सचमुच प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है। जब मैंने बाद में प्रार्थना किया तो मैंने अपने हाथों से आग की लपटों को आते हुए देखा और मुझे पता चला कि सचमुच प्रभु का अभिषेक मेरे ऊपर में और प्रभु ने इस कॉलिंग के लिए मुझे बुलाया। और मैंने उसी दिन से अपने जीवन को परमेश्वर की ओर देने की अपने दिल को मनाया कि सचमुच प्रभु ने मुझे चुना है। और उसके बाद भी मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया इस सेवकाई में आने के लिए अपने घर से, क्योंकि पढ़े लिखे होने के बाद मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया। मैं उसके बाद मोहाली चली गई, अपने एक कंपनी में मैंने ज्वाइन किया। लेकिन वहाँ से भी परमेश्वर के आत्मा ने मेरे दिल में डाला कि अभी काम नहीं, लेकिन फुल टाइम सेवकाई के लिए प्रभु मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन जब मैंने ये बात अपने घर पे बोली तो वो लोग थोड़ा विरोध किया, क्योंकि वो बोलते कि आप जॉब भी करो, साथ में कुछ काम भी करो, कोई बात नहीं, और साथ में सेवा भी करो। हम सेवा के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम काम करो, ये बात मुझे बोलते थे। लेकिन फिर मेरी लाइफ में जो कॉलिंग थी, मुझे उस चीज़ में शांति नहीं थी। फिर मैंने उस चीज़ को छोड़ने का सारा फैसला लिया और मैं परमेश्वर ने जो अगुवाई की, मैं पंजाब में सेवकाई के लिए आ गई उसके बाद में। तो पास्टर जी, हम देखते हैं कि जब कोई पर्सन मसीह में आता है, खास तौर से जब एक अन्य जाति पर्सन मसीह में आता है और सेवकाई में उतरता है, तो उसकी लाइफ में क्या होता है कि दुख परेशानी आना शुरू हो जाती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जब उनकी लाइफ में दुख परेशानी आती है तो वो प्रभु यीशु मसीह को क्विट कर देते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कभी कोई दुख परेशानी आई हो
आपने सब कभी सोचा हो कि नहीं, मुझे प्रभु यीशु मसीह को क्विट कर देना चाहिए? जी, मुसीबत तो बहुत सारी आई। जब मैं पंजाब में सेवकाई करने के लिए शुरू में आई, तब मेरे ब्रदर जो है, मेरे से छोटा है, जो रियल मेरा ब्रदर है, वो मेरे साथ पंजाब में सेवकाई करने के लिए आया और हम लोग काफ़ी टाइम तक इधर उधर 5-6 महीने वो मेरे साथ सेवकाई में था। लेकिन एक उस दिन पता नहीं क्या हुआ, वो एक दिन बस में बैठा हुआ सीधा हिमाचल के लिए चला गया और बोलता अभी मैं वापस नहीं आऊँगा, आप देख लो आपको जो करना है। तो फिर उस दिन मुझे ऐसा लगा कि शायद आज मेरा लास्ट दिन सेवकाई का, क्योंकि मैं अकेली पंजाब में भी सेवकाई नहीं कर सकती। अभी तक मेरा ब्रदर मेरे साथ था, तो फिर भी मुझे अपने पीछे अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से कई बातें सुनने को मिलती थी। लेकिन अभी मेरा ब्रदर भी चला गया, तो अभी मतलब मैं यहाँ पे सेवकाई नहीं कर सकती। मेरे दिल में ये था। लेकिन जो मेरे पास्टर जी थे, उन्होंने कहा कि हम हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। मैं उस दिन प्रभु को एक बात बोली कि प्रभु, ये आज अगर आज मैं यहाँ से वापस जाती हूँ तो शायद मेरी लाइफ में तेरी सेवा नहीं है। मेरे सिर्फ प्रभु को छोड़ने के लिए नहीं, लेकिन मेरी सेवा को, मेरे दिल में ये आया कि शायद मैं सेवा छोड़ दूंगी। लेकिन प्रभु ने उस दिन मुझे जाने नहीं दिया और उस दिन से मैंने पूरा सरेंडर कर दिया अपने आप को कि आज के बाद जो मर्जी हो जाए मेरी लाइफ में, मैं सेवा को नहीं छोड़ूंगी। चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो, लेकिन मैं परमेश्वर की सेवा ज़रूर करूँगी। और उस दिन से मैं कभी इस चीज़ को नहीं, फिर मैं अकेली थी, फिर मैं अकेली भी पास्टर जी मुझे लेके इधर उधर थोड़ा टाइम गए, लेकिन फिर उन्होंने मेरे कारण भी काफ़ी चीज़ों को देखा, क्योंकि एक अकेली लड़की को टीम में रखना, कई लोगों के रिएक्शन जो थे वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, कई बार लोगों के मुँह जो है अलग होते हैं। तो हमें वो चीज़ें देख के हमें फील होता था कि नहीं, वो शायद हमारे लिए अच्छा नहीं सोचेंगे कि सारे टीम में लड़के हैं, या पास्टर जी अकेले तो मुझे बिल्कुल भी कहीं लेके नहीं जा सकते थे। फिर भी बहुत एक गलत इंप्रेशन पड़ता है सेवकाई में। तो फिर उसके बाद में फिर प्रभु ने इंतज़ाम किया। हमारे एक स्लम एरिया के पास्टर थे, उनकी बेटी जो थी वो मेरे साथ सेवकाई में आई और मैं सेवकाई में उधर स्लम एरिया में रह के ही मैंने काफ़ी टाइम सेवकाई की उन सिस्टर के साथ। और काफ़ी स्लम एरिया में मुझे बहुत परेशानी, क्योंकि एक पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड लड़की और वो स्लम एरिया में सारे ऐसे रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। शुरू में ऑफरिंग लेने में शर्म आना, ऐसी कई चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में फेस किया, लेकिन फिर भी मैं डटी रही और परमेश्वर की सेवा में जुड़ी रही। जब हम लोग प्रभु में आ गए अच्छी तरह से, जब हमने अपने रिश्तेदारों में उठना बैठना बंद किया, उनके फेस्टिवल्स में जाना बंद किया, तो लोगों को पता लगा कि ये लोग अभी उस धर्म में चले गए हैं। एक्चुअली वहाँ पे सभी लोग इसको मुसलमानी धर्म बोलते हैं कि ये अभी मुसलमानी धर्म में जा चुके हैं, अभी ये लोग ऐसे हैं। तो हमारे लिए बाइकाट करने की ऐसी न्यूज़ हमें सुनने को आई कि ऐसा बोल रहे हैं हमारे लिए। लेकिन फिर मेरी मम्मी ने सभी को जवाब दिया कि जिस समय पे मैं बीमार थी, उस समय में कोई धर्मगुरु, कोई राजनेता, कोई डॉक्टर, कोई बाबा, कोई चेला, कोई भी हमारे पास नहीं आया और कोई भी मुझे चंगा नहीं कर पाया। जब मेरे यीशु ने मेरा जीवन बदला है, तो अभी ऐसी बातें क्यों हो रही है? तो ये भी हमारा गांव में भी इतना विरोध मेरे परिवार ने भी देखा और परमेश्वर ने, लेकिन फिर भी हमें बचाया, संभाला और ये सारी चीज़ों को परमेश्वर ने कैंसिल किया। आज भी हम वहीं पे रह रहे हैं और बहुत खुशी से रह रहे हैं। और मेरी मम्मी अभी भी तक हर एक जगह जाती है तो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाती है। रास्ते में जितने लोग मिलते हैं उनको परमेश्वर का सुसमाचार पूरे दिल से खुल के बताती है, क्योंकि वो चंगी हुई है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन में काम को किया है। सो पास्टर जी, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, बहुत लोग ये विरोध करते हैं कि जो प्रोफेट हैं वो ब्लैक मैजिक की सहायता से प्रोफेसीज करते हैं, हीलिंग करते हैं, डिलीवरेंस करते हैं। आप भी एक, प्रभु ने आपको एक प्रोफेटस के रूप में चुना है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना ये है कि परमेश्वर ने जिसको चुना है, एज अ प्रॉफिट होए चाहे एज अ पास्टर होए, परमेश्वर ने माँ के गर्भ से ही उसे चुना है। और मैं इस चीज़ का पूरा गवाही देती हूँ, ये सचमुच है कि मैं जब इस कॉलिंग को मेरे ऊपर जाहिर भी नहीं किया गया था, मैंने उसी समय अपने रिश्तेदारों के बीच में, जो अभी सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, उन्हें भी पता है कि मैंने ये बात बोली थी और परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से, क्योंकि उस समय मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मेरे मुंह से ये शब्द निकले थे कि मेरा परिवार बदलेगा और मेरी मम्मी चंगी होगी। और वो परमेश्वर ने बहुत ही कुछ ही दिनों के अंदर परमेश्वर ने वो मौजा मेरे जीवन में किया है। तो मैं ये इस बात को बिल्कुल नहीं मानती कि जो दुष्ट आत्मा निकालना या प्रोफेसी करना ये कि काले जादू के कारण है या ऐसे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन चीज़ों से ज़्यादा सामर्थ्य है हमारे जीवन में। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि कोई दुष्टों की सहायता से दुष्टों को नहीं निकाल सकता, लेकिन जो भी निकाल रहा है वो किसकी? परमेश्वर की सामर्थ से निकाल रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं इस चीज़ में एग्री नहीं करती। नहीं, इतना देखो, मैं बहुत एजुकेटेड थी उस टाइम, इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैं कर रही थी। मैं इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं थी कि मैं कुछ पैसों के लिए जो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाते कि उन चीज़ों को लेकर मैं अपने धर्म को परिवर्तन करूं। लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे जीवन को बदला, मेरे परिवार को बदला, मेरी मम्मी को हील किया। मुझे अपने जीवन में वो चीज़ों को लगा और फिर ही मैंने परमेश्वर को फॉलो किया है, क्योंकि मेरे दिल से उस चीज़ को आवाज़ आए। परमेश्वर ने मेरे दिल को, हृदय को बदला है। इसलिए ये सारी अफवाहें कि सिर्फ पैसों के कारण
धर्म परिवर्तन किया जा रहा है या इस बात को है। ना हमें किसी ने पैसे ऑफर किए, ना परिवार को मेरे किसी ने पैसे ऑफर किए, लेकिन हाँ ये बातें हमें बोली ज़रूर गई थी कि शायद इनको पैसे दे के धर्म परिवर्तन हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ब्लेसिंग देता है। जब हम लोग अपने जीवन परमेश्वर को देते हैं, प्रभु ने हमें ब्लेस किया। पहले मेरी मम्मी और पापा दोनों जॉब करते थे, लेकिन हमारे पास उतना ब्लेसिंग नहीं था, ना हमारे घर अच्छे से बना था, ना कुछ भी नहीं था हमारे पास। लेकिन जब हम प्रभु में, सिर्फ मेरे पापा की कमाई से, क्योंकि मेरी मम्मी बीमार होने के कारण उसके बाद उन्होंने कभी जॉब नहीं किया, लेकिन मेरे पापा की अकेली कमाई के कारण हमारे लाइफ में बहुत से बदलाव आए, हमारे जीवन बहुत अच्छे से चलने लगा और ब्लेसिंग्स आने लगी। तो शायद लोगों को ये बात उस समय पे वो हमें बोलते थे कि हाँ शायद पैसे इनको मिले इसीलिए इन्होंने धर्म परिवर्तन किया, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ब्लेस करता है जब हम अपने जीवन को बदलते हैं परमेश्वर के लिए। सो पास्टर जी जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, जो यंग लड़के लड़कियां हमें देख रहे हैं, हो सकता है कि वो पाप में हो, व्यभिचार में फंसे हो, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि देखो, पाप जो है वो हमेशा परमेश्वर से हमें दूर करता है। परमेश्वर, जो मुसीबत होती है, परेशानी होती है, वो हमें परमेश्वर के नज़दीक लेके जाती है, क्योंकि हम उस समय में परमेश्वर को पुकारते हैं। लेकिन जो पाप है वो क्या करता है, हमें परमेश्वर से हमेशा दूर करता है। तो हमें क्या है, पाप में होने के कारण, पाप की एक और खासियत है कि जब हम पाप में होते हैं, हमें पता होता है कि हम लोग गलत हैं, लेकिन हम वहाँ से निकल नहीं सकते। लेकिन एक परमेश्वर का अनुग्रह है, इसीलिए ये समय क्या है, अनुग्रह का है। जब परमेश्वर का अनुग्रह एक पापी के ऊपर होता है, तभी उसका जीवन बचाया जाता है। अभी एक नशे का एक एग्जाम्पल मैं दूंगी। जैसे एक नशे में व्यक्ति है, उसे भी पता है कि नशा खराब है, उसे भी पता कि मेरे क्लेश घर में हो रहा है, इसको पीने से मेरी हेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही है। शायद वो बाहर भी निकलना चाहता है, वो कई बार सोचता है सुबह उठ के कि आज मैं दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन शाम होते होते फिर उसके वो चीज़ें उसे फिर से पकड़ लेती है। लेकिन एक इंसान अपने आप से पाप से कभी बाहर नहीं आ सकता, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है। अनुग्रह का मतलब क्या है, वही चीज़ जो हम अपने आप से नहीं कर सकते, उस चीज़ को करने की सामर्थ्य देना, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। तो पाप से निकलने के लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। तो ये कि जो पापी लोग हैं उन तक परमेश्वर का अनुग्रह पहुंचे, परमेश्वर की गवाहियां पहुंचन। वही चीज़ है कि आप जो परिवार है, खासकर जिनके बच्चे गलत नशों में हैं या पाप में हैं, उनके घरों में परमेश्वर का प्रचार उन तक पहुंचता रहे, दवा उन तक पहुंचती रहे और परमेश्वर के अनुग्रह की वहाँ पे मांग की जाए, क्योंकि वो परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें वहाँ पाप से निकाल कर लाएगा। सो पास्टर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, पूरी गवाह यीशु की टीम आपका धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया। जय मसीह की पास्टर जी। सो अभी आपने प्रोफेटस नयोमी जी की टेस्टमनी को सुना, तो मेरा विश्वास है इस टेस्टमनी को सुनकर परमेश्वर आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना, तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।